फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी क्लास 10 सिमिलर ट्रायंगल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम 5 to end मतलब लास्ट तक करेंगे। कहने का मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो क्या है, एक्सरसाइज 6.4 सिमिलर ट्रायंगल में क्या पढ़ना है। सिमिलर ट्रायंगल में आज हमें जो पढ़ना है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम ये क्लास की शुरुआत करें, मैं चाहूंगा आपको 2-3 बातें बताना। जैसे सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ अपनी एनसीईआरटी की बुक श्योर रखें, प्लस पेन एंड पेपर रखें। कहने का मतलब जब भी हमारा वीडियो आप देखें तो इस तरह करें। दूसरी बात क्या है कि अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे चैप्टर को जिसके बारे में मैंने पढ़ाया वहां से आप डिटेल्स में देखें। पार्ट वाइज सारे दिए हुए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से करके दिया हुआ है। तीसरी बात ये है फ्रेंड्स कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या आपको समझ में आता है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। आप अपनी बुक में देखिएगा एक्सरसाइज 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेड दैट हियर क्या कह रहा है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. This is most important। कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा टू ट्रायंगल, बोथ आर सिमिलर हियर। दिस इज 1 एंड अदर दिस इज सेकेंड। नेमिंग आप कर दीजिए A, B, C, P, Q एंड R। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर गिवन फ्रेंड्स, तो जो गिवन है उसको लिखो। क्या गिवन है, बहुत सिंपल सी बात है, वी हैव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दिस इज गिवन हियर। दूसरी चीज क्या कह रहा है, इसमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव उसको लिखना है। कह रहा था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको यहां एक मीडियन ड्रा करते हैं AM और इधर यहां ड्रा कर देते हैं PN, तो ये कह रहा था कि AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर इनके करेस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल कह रहा है। ऐसा कुछ कह रहा था, मैंने लिख दिया AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर। दिस इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, आफ्टर दैट टू प्रूफ एंड फाइनली प्रूफ। अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो करिए, अदरवाइज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट हियर, कुछ भी जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग प्रूफ इसका देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत सिंपल है, कैसे देखिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको मालूम है, लिखेंगे क्या, एक थ्योरम हमने पढ़ा था एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, बहुत ही सिंपल है। क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट PQR, ऐसा दिया हुआ है, गिवन है, तो देयरफॉर अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दिस मींस बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, नाउ यू कैन राइट एज व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। देखिएगा AB स्क्वायर अगर लेते हैं इधर PQ स्क्वायर होगा, अगर इसका BC स्क्वायर लेते हो तो इसका बता दीजिए क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, अगर आप इसका AC स्क्वायर लेते हैं तो इसका PR स्क्वायर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग राइट साइड का जो रेशियो का स्क्वायर होगा वो इनके एरिया के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये थ्योरम है एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल, जिसके बारे में हमने पढ़ाया था। लेकिन आपको देख रहे हैं, आपको क्या लाना है, ये सब कुछ ऐसे बच, जहां AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, वहां AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर लाना। उसके लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा फ्रेंड्स।
तो कैसे सिमिलर होगा, चलिए देखते हैं इसको। बहुत सिंपल सी बात है सिमिलर में करने के लिए। देखिए लिखेंगे क्या, नाउ, फिर लिखेंगे अगेन सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। सिमिलर है तो आपको एक चीज पता है, अगर ये सिमिलर है तो यहां से आप लिखेंगे क्या, ए बी अपान पी क्यू इक्वस टू बी सी अपान क्यू आर इक्वस टू ए सी अपान पी आर। ए भी आप जानते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है आपस में इक्वल होता है, उसको मैंने लिख दिया। इट इज इंप्लाइज दैट ए बी स्क्वायर आप रहने दो, पी क्यू स्क्वायर रहने दो भाई। एक चीज ये बताइए आप ही लोग, सॉरी यार स्क्वायर कहाँ है, ऐसे बस ये रहने दीजिए। बीसी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी एम, 2 टाइम्स ऑफ बी एम। क्यों, क्योंकि मीडियन है, ए मीडियन है। मीडियन क्या करता है, ये साइड को बाइसेक्ट करता है, तो जितना बी एम होगा उतना सी एम होगा या एम सी होगा। तो 2 टाइम्स बी एम कर दोगे तो पूरा ए सी मिल जाएगा। उसी तरीके से जो क्यू आर है ना उसको 2 टाइम्स क्यू एन लिख दो, क्यू एन। एक चीज और पता है, पूछिए क्या, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल जाएगा। एंड एंगल बी इक्वल्स टू व्हाट, एंगल क्यू। क्यों, सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, पी क्यू आर। ये दो से कैंसिल हो गया। अब आप हमको बताइए ए बी अपान पी क्यू, क्यू एम अपान क्यू एन और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो देयरफॉर छोटा वाला जो ट्रायंगल है क्या, ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, पी क्यू एन, पी क्यू एन। कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, एस ए एस से। और जब ये सिमिलर हो गया तो देयरफॉर ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपान पी एन, ए एम अपान पी एन। फ्रेंड्स इसकी जरूरत नहीं है, बी एम अपान क्यू एन की जरूरत नहीं है, मत लिखिए। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये बी है फ्रेंड्स, अगर स्क्वायर कर देते हैं तो ए बी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, ए एम स्क्वायर, पी एन स्क्वायर। सेकेंड मान लो, इसको क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे। तो फ्रॉम सेकेंड आप देख रहे हैं इस सेकेंड इक्वेशन से, जहां ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर, वहां क्या लिख सकते हैं, ए एम अपान पी एन स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, जहां पे देख रहे हैं ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर है, वहां लिख दें ए एम अपॉन पी एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड, यही ले आना था। यही थ्योरम कह रहा था कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है, इनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। जिसका प्रूफ मैंने बताया फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल था बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आप इसको तब तक नोट करें। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसके बारे में बताया इससे पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और 5 मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने डिस्कशन किया था। फिलहाल मैंने इसमें आपको ये बताया क्वेश्चन नंबर 5, अगर उसमें किया होगा डिस्कशन, इसको 2 बार बता दिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे उतना ठीक से याद नहीं था, इस वजह से मैंने 5th वाला भी बता दिया। हाँ, इतना कंफर्म है कि मैं 6 तक बताया था, सॉरी 4 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 ही था जो अभी हमने पढ़ा है। ये अब हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक हम उसमें 5th तक बताए थे, अब क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ये जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिएगा क्या 7 कह रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ इट ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है, कह रहा प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हैं, दिस इज द वन टाइप ऑफ ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। डिस्क्राइब ऑन द वन साइड ऑफ द स्क्वायर,
इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। कोई बात नहीं है, देखते हैं, बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन पहले कह क्या रहा है, कह रहा एक अगर स्क्वायर है हमारे पास, पहले क्वेश्चन समझ लो भाई, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इसके एक साइड पे हम लोग, थोड़ा सा इसको मैं और नीचे बनाता हूं क्योंकि यहां बन नहीं पाएगा, देखिएगा क्या दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, ए बी सी और डी। कह रहा कि अगर इसके किसी एक साइड पर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ये मान लीजिए ADE, और इसके डायगोनल पर एक हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर बना देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं, थोड़ा सी को अंदर कर देते हैं और ऐसा बनाते हैं जिससे थोड़ा बन जाए, ये बना इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं EM। तो इसमें ये कह रहा है कि जो ये एरिया फॉर्म हो रहा है ADE की एरिया, वो जो है ट्रायंगल BMD की एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। यही हमको दिखाना है, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, ये चीज मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले गिवन में जो दिया है, गिवन में ये कह रहा है कि वी हैव आई स्क्वायर ABCD। क्या प्रूफ करना है इसमें, प्रूफ ये करना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये कह रहा है इसकी एरिया हाफ होगी किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल BMD के, यही बोल रहा था। मतलब मैं आपको एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ के बताऊं, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के किसी एक साइड पे एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा किया, ये इसकी एरिया कह रहा है इज इक्वल टू, वो इक्वल होगी किसके, हाफ द एरिया डिस्क्राइब ऑन द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर। अगर इसके डायगोनल पे हम लोग एक स्क्वायर ड्रा करते हैं तो इसकी एरिया का क्या होगा, वो हाफ होगा। अब बात समझ गए होंगे। अब इसका प्रूफ देखिएगा, इसमें करना क्या है, स्क्वायर है तो हम सभी साइड को स्मॉल a लेट कर ले रहे हैं, ए स्मॉल ए स्मॉल ए। अब आप समझिएगा कि अगर हम लिखते हैं सिंस ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल BMD में आप देखिएगा, आपको मालूम है कि एंगल C क्या है, पता है, एंगल C 90 है, ये 90 है। इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं तो BD स्क्वायर जो होगा, ध्यान से समझिएगा, BD स्क्वायर दिस इज इक्वल टू CD स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर, और CD की वैल्यू स्मॉल ए लिया गया, ये भी स्मॉल ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, ये आया BD स्क्वायर। सिर्फ BD अगर पूछते हैं तो √2a स्क्वायर होगा, तो a √2 हो गया, किसकी वैल्यू हुआ, ये इसकी वैल्यू a √2। इसका मतलब जितना BD है उतना DM है उतना BM है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो भाई सारी वैल्यू बराबर होगी। और वैसे जितना AD है उतना AE होगा, उतना DE होगा, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल AED similar to triangle what BMD, why BMD, reason since triangles are equilateral, क्या है, इक्विलेटरल है, इस वजह से। तो इक्विलेटरल है तो सभी एंगल 60-60 होगा। अब आपको मालूम है अगर ये सिमिलर हो गए तो देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDM इज इक्वल टू, अगर आप इसका AD स्क्वायर लेते हो तो आप हमको बताइए इसका क्या ले लें, BD स्क्वायर।
अब हमको बताइए एडी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पे एडी स्मॉल ए है तो स्मॉल ए का स्क्वायर अपान, और बीडी की वैल्यू अभी यहाँ नीचे निकाले हैं ए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। आपको मालूम है कि अब अगर वैल्यू आगे लिखते हो, लिख देते हैं ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया तो आ गया कितना 1/2। ये आया क्या, ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी और अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फ्रेंड्स तो आपको मालूम है इसका मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा। तो जो एरिया ऑफ एईडी है ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल भी लगा लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीएम, हेंस प्रूव्ड। यही ले आना था। तो देखिए कितना सिंपल है, आप यहां से इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो मैंने शुरुआत किया यहां से, ऐसे चलते हुए इधर चले आए, फाइनल जो ले आना था उसको हमने ला दिया, हेंस प्रूव्ड। फाइनली अगर लिखना चाहते हो तो भाई यहां ये भी लिख देना, क्या, हेंस प्रूव्ड, दिस इज आंसर। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने कहा। तो क्वेश्चन नंबर 7 था फ्रेंड्स। अगर आपको, मैं फिर बात एक बार कह रहा हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिए। कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, पूरी एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। एनसीईआरटी का सोल्यूशन होने के बाद मैं और भी एक्स्ट्रा इसमें करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी फर्स्ट, एनसीईआरटी पहले कंप्लीट हो जाए क्योंकि वही आपका कोर्स है और आपके एग्जाम में भी उसी से आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को इंड कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन से हमारी लड़ाइयां हो रही हैं और सारे क्वेश्चन को हम लोग धाराशाही करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भैया क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है यार, बहुत सिंपल है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल, लेकिन बताना तो मुझे पड़ेगा भाई। इसमें 2 क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है। चलिए कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई, टिक करना है, टिक मतलब समझ रहे हैं, ऐसे मतलब टिक मार देना है। आइए देखते हैं, कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है ABC एंड BDC आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ऐसी बात है, कोई बात नहीं है। ABC and BDE are 2 equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of, भाई देखो कह रहा ना ABC ये D is the midpoint on BC, BC पे कोई पॉइंट D है। अब एक दिया है BDE, तो BDE कहां हो सकता है आप बताइए। तो आइए हम लोग BDE का देखते हैं क्या मामला है यहाँ पे, कोई बात नहीं है। ABC and BDE are 2 equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of area of ABC and, तो आप एक काम करिए कि आप इसको यहां से मिला दीजिए, ऐसे E मान लीजिए, कोई बात नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। अब आप बताइए, सीधी सीधी बात है, डायग्राम क्या है मुझे भी नहीं पता। इक्विलेटरल है ना, ये ए होगा तो ये भी पूरा ए होगा और BC भी ए होगा, लेकिन आपको मालूम है ये A/2 होगा क्योंकि D बोल रहा है मिड पॉइंट है, लग नहीं रहा है, थोड़ा सा ऐसे दूर बनाओ भैया, लगना चाहिए क्योंकि लगेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा ये D है, A/2 होगा। और कह रहा है कि सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या BDE बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सिंस क्या चीज, ट्रायंगल्स आर व्हाट, इक्विलेटरल, क्या है, इक्विलेटरल है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान ABC कर लो भाई, ओए बी कहां जा रहा है भाई, ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। बस
आप अगर इसका ए स्क्वायर लेंगे तो इसका a/2 का होल स्क्वायर ले लेंगे, ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ये a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये सेम कैंसिल आ जाएगा, अब 4 ऊपर 4:1 आ गया, आंसर हो गया। तो दोस्त ये था इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या रहा, कह रहा कि साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर रेशियो इतना पॉइंट द रेशियो ऑफ देयर एरियाज व्हाट। यार दिस इज वेरी वेरी सिंपल। देखो भाई कह रहा है कि दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो दिया हुआ है, देखो, और आपको मालूम है सिंपल सी बात है, कह रहा है इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो कोई बात नहीं है, अगर दो ट्रायंगल ऐसा होगा, फिलहाल ये सब ऑब्जेक्टिव है और टिक मार लीजिएगा, उसमें टिक दिया हुआ है। अभी मैं बोल देता हूं इसमें ऑप्शन क्या है। कह रहा दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इनके साइड का रेशियो दिया है। कह रहा अगर मान लेते हैं 4:9 के रेशियो में ये है, तो पूछ रहा है इनकी एरिया का क्या रेशियो होगा। तो सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर होगा, दिया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। सोल्यूशन जब करेंगे इसका तो ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, लिखना बहुत जरूरी नहीं है इसमें। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, यही रेशियो पूछ रहा था। तो आपको मालूम अगर ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। ए बी स्क्वायर हो गया, ये पी क्यू स्क्वायर हो गया, तो आपको मालूम है। और इसके कभी कभी रेशियो ले तो 4k और 9k ले लीजिएगा, तो इधर आ जाएगा 4k स्क्वायर, इधर आ जाएगा 9k स्क्वायर, तो आ जाएगा 16 और k स्क्वायर आएगा, और इधर आएगा 81k स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। 16 इंटू क्या 81, समझ रहे हैं। तो देखिए इसमें टिक करना है, पहला दूसरा तीसरा, इसमें 3 ऑप्शन दिया था। पहला दिया था क्या, कहा था कि 2:3 होगा, नहीं, और क्योंकि एरिया का रेशियो पूछ रहा था। क्या 4:9 होगा, नो, नेवर। और क्या कह रहा है, सी वाला कह रहा है कि क्या 81:16 होगा, नहीं भैया, फोर्थ वाला होगा, क्या 16:81। उसी तरीके से पहले वाले में देखिए क्या कह रहा था, फर्स्ट कह रहा था कि 2:1 होगा, नो, 2:1 होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। 1:2 होगा, नेवर। थर्ड क्या कह रहा था, 4:1 होगा, यस, दिस इज आंसर। और फोर्थ वाला कह रहा था क्या 1:4 होगा, नहीं, यही बोला, इसमें ये होगा और इसमें ये होगा, फोर्थ। तो पहले का तीसरा और लास्ट वाले का ये। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी क्लोज हुआ। अब हमारा होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 6.5 होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज 6.5 फ्रेंड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त। इससे पहले सारे जितने भी एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.3, उससे पहले क्या कॉन्सेप्ट है, सारा डिटेल्स हमने पढ़ाया है, और उसके बाद तब हम ये कंप्लीट किए हैं। आज हमारा एक्सरसाइज 6.4 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ नहीं, पढ़ाने के साथ, ऐसे कैसे खत्म हो गया पढ़ाने के साथ आज मेरा ये भी कंप्लीट हो गया। अब मेरे दोस्त, अब हम लोग को एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करें, उससे पहले हमें कितने थ्योरम है वो हमें पढ़ना होगा। तो मेरे ख्याल से आई होप पाइथागोरस थ्योरम है, शायद, मुझे याद नहीं, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दूसरे चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।